गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फूड चेन और फूड वेब के बारे में, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। आज के हम अगले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। पारिस्थितिक स्तूप जो है ये क्या है, जो भी हमारी फूड चेन के अंदर जो है, भोज्य श्रृंखला के अंदर उत्पादक हैं या प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, इनकी संख्या, जैव भार या ऊर्जा में जो संबंध होता है, उनको जो है हम एक ग्राफिक प्रतिरूप के अंदर जो है इनको दर्शाते हैं। उन्हीं को जो है हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड का जो आधारीय भाग है वो प्रोड्यूसर के द्वारा और क्रमिक स्तर को पोषक स्तरों के द्वारा हम दर्शाते हैं। इस इकोलॉजिकल पिरामिड की जो है सर्वप्रथम इसको चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने जो है बताया था। ये पिरामिड हम इनको 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। एक तो पिरामिड ऑफ नंबर यानी संख्या स्तूप, दूसरा जैव भार के आधार पर पिरामिड और तीसरा ऊर्जा के आधार पर। सबसे पहले हम लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। संख्या स्तूप जो है यानी संख्या का पिरामिड हमेशा प्रत्येक पोषक स्तर पर सजीवों की संख्या को दर्शाता है, यानी अलग अलग समुदायों के साथ में जो है ये इसका प्रतिरूप भिन्न भिन्न होता है। यह प्रोड्यूसर के छोटे और बड़े आकार पर निर्भर करता है। इस संख्या के पिरामिड को हम 3 जो है तरह में विभक्त कर देते हैं। 3 प्रकार के ये पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार के अगर हम देखें घास स्थल के अंदर, अगर हम घास स्थल का पिरामिड हम देखें तो हम देखेंगे कि इनके अंदर प्रोड्यूसर जो हैं, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक जो हैं वह मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें घास की मात्रा जो है, घास का नंबर सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है। उसके बाद जो है इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है, रैबिट है या रैट है, खरगोश और चूहा है, उनकी मात्रा इनसे कम होती है। और सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता, इनकी मात्रा और भी जो है कम होती चली जाती है। और सबसे ऊपर टर्शरी जो है कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता, जो कि मांसाहारी जीव हैं, वो उनकी मात्रा इस पिरामिड के अनुसार सबसे कम जो है पाई जाती है। तो ये पिरामिड कैसा, एकदम सीधा जो है पिरामिड पाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम जलीय तंत्र के बारे में बात करें तो जलीय तंत्र के अंदर भी जो है इस पिरामिड में यहाँ पर उत्पादक जो है मुख्य रूप से क्या है, फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक, इनकी मात्रा जो है सर्वाधिक है इसमें, जैसे हम देख रहे हैं। इसके बाद शाकाहारी जो मछलियां हैं, रोटीफर्स है, उनका नंबर आता है। और द्वितीयक जो उपभोक्ता है इसके अंदर, इन द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे जलीय जो है मछली, छोटी मछली है या बीटल है, इनकी मात्रा थोड़ी कम होती चली जाती है। और सबसे कम मात्रा जो हम देख रहे हैं बड़ी मछलियाँ, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर से जो है इनकी मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। द्वितीय प्रकार का जो पिरामिड है उसको हम ले लेते हैं घास स्थल के रूप में, वन के रूप में। फॉरेस्ट के अंदर यानी इसमें संख्या का पिरामिड जो है थोड़ा सा भिन्न आकृति वाला होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, पेड़ है, एक घना पेड़ या बड़े आकार का वृक्ष है, जिसकी संख्या जो है बहुत कम पाई जाती है। इसके बाद जो है अगर हम चलें कि प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट कंज्यूमर, तो उसमें प्राणियों की संख्या जो है अधिक होगी, जैसे कि पक्षी हैं, भालू हैं या चूहे हैं, तो इनकी संख्या जो है इससे अधिक होगी। फिर अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर के पास चलें या द्वितीयक जो है हमारा उपभोक्ता है, जो कि क्या है, मांसाहारी जीव है, उसकी संख्या और भी जो है कम होती चली जाएगी। स्नेक के रूप में है या फिर छिपकलियाँ हैं। और सबसे जो है ऊपर आता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता,
जिसकी संख्या सभी से एकदम कम होगी। तो हमने फॉरेस्ट के बाद फिर हम लेते हैं तृतीय प्रकार का। ये जो तृतीय प्रकार का पिरामिड है, इसमें विलोम संख्या जो है, यानी इसके अंदर जो हाइपर पैरासाइट्स पाए जाते हैं, परोपजीवी, इसके अंदर परोपजीवी हैं। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला ये कहलाती है। इस परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड जो है हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा, जैसे हम देख रहे हैं। इसके अंदर प्रोड्यूसर जो है कैसा है, पेड़ है, और इस पेड़ के ऊपर जो है बहुत सारे पक्षी पाए जा रहे हैं जो कि फल खाने वाले हैं या पत्तियां खाने वाले हैं। तो हर्बीवोरस जो है, शाकाहारी जो पक्षी हैं वो इसके अंदर पाए जा रहे हैं। और पक्षियों से भी अधिक जो संख्या है, यानी प्रत्येक पक्षी के ऊपर भी परोपजीवी काफ़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं पक्षियों के ऊपर लाइस है और बग्स हैं जो कि पक्षियों के ऊपर परोपजीवी के रूप में हैं। और सबसे ऊपर जो है इस श्रृंखला का सबसे जो शीर्ष उपभोक्ता है, वो उसकी संख्या जो है और भी ज़्यादा हो गई है, जो कि और भी ज़्यादा जो हैं ये परोपजीवी हैं, जो परजीवी हैं, उनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जा रही है। तो ये विलोम जैसे उल्टा है, उल्टा जो है पिरामिड पाया जाता है, परजीवी पिरामिड जिसको हम कह देते हैं। अब दूसरे तरह के पिरामिड में आते हैं जो कि है जैव भार का पिरामिड। जैव भार जो है क्या है कि किसी एक समय पर उपस्थित इकाई ऊर्जा के पूर्ण शुष्क भार पर आधारित होता है। और जब आहार श्रृंखला के प्रत्येक पद पर कुछ ऊर्जा व पदार्थ नष्ट होता है तो वह बायोमास की पूर्ण मात्रा में आरंभिक पदों से अंतिम पदों तक कम होता चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें स्थलीय परितंत्र के अंदर, यहाँ पर जो है जैव भार का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा यानी अपराइट बनता है, सीधा अपराइट। जैसे कि प्रोड्यूसर जो हैं इनका उत्पादकों का जो है जैव भार सबसे अधिक है, इसलिए ये एकदम सीधा है। फिर शाकाहारियों का जैव भार उससे कम और कार्निवोरस का जैव भार और उनसे कम पाया जाता है। अगर इसी को हम जलीय उसमें ले लें तो जलीय के अंदर यहाँ पर प्रोड्यूसर जो हैं बहुत कम हैं। तालाब के अंदर या समुद्र में जैव भार का पिरामिड जो है कैसा है, उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं यानी टॉप मोस्ट जो कंज्यूमर्स हैं उनका जैव भार सबसे अधिक है। फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसके बाद हर्बीवोरस और फिर कार्निवोरस का जो है जैव भार सबसे अधिक पाया जाता है। चलो अब अंत में ऊर्जा का जो है पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो है ये क्या है, यानी ऊर्जा आहार श्रृंखला के प्रत्येक पद पर प्रभावित होने वाली ऊर्जा के अलावा विभिन्न जीवों द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण में किए गए कार्य को दर्शाती है। और हमेशा जो है ये ऊर्जा का पिरामिड सीधा ही बनेगा, क्योंकि उत्पादक से प्रत्येक उपभोक्ता जो स्तर पर इस ऊर्जा की जो है कुछ मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर हम इस चित्र में देखें, ऊर्जा की बात करें, तो यहाँ पर ऊर्जा के पिरामिड में परितंत्र में प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में अलग अलग पोषक स्तरों पर सजीवों द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा की कुल मात्रा को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ग्रासलैंड। फिर इस ऊर्जा को स्थितिक रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है और यह जो संग्रहित ऊर्जा है उत्पादकों से सीधे शीर्ष उपभोक्ता की तरफ धीरे धीरे प्रवाहित होती चली जाती है। तो ऊर्जा का पिरामिड प्रत्येक परितंत्र में हमेशा सीधे प्रकार का होता है, क्योंकि इस पिरामिड में समय कारक को भी हम शामिल करते हैं।